जन लोकपाल पर आर पार के मूड में केजरीवाल। एलजी को चिट्ठी का चिट्ठी से दिया जवाब। कहा सीएम विधायक की सुरक्षा नहीं कर सकते तो इस्तीफा दें पुलिस कमिश्नर। जन लोकपाल पर पीछे हटने को तैयार नहीं केजरीवाल। उपराज्यपाल से कहा केंद्र से मंजूरी लेकर बिल पास करना जरूरी नहीं। नजीब जंग ने कानून मंत्रालय से मांगी सलाह। केजरीवाल के इस्तीफे की धमकी के बाद भी सरकार को समर्थन जारी रखेगी कांग्रेस, लेकिन सदन में बिल के विरोध में करेगी वोट। दिल्ली बीजेपी ने भी कांग्रेस के समर्थन के बाद बदला पैतरा। कहा मसौदा देखकर देंगे समर्थन। राज्यपाल ने केजरीवाल की चिट्ठी का दिया जवाब। कहा जन लोकपाल बिल पर नियमों की अनदेखी। कैबिनेट में चर्चा से पहले मुझे क्यों नहीं भेजा ड्राफ्ट। जन लोकपाल पर सियासी घमासान तेज। केजरीवाल बोले दुविधा से घिरे हैं उपराज्यपाल। जन लोकपाल पर जारी है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की लड़ाई। बोले 1000 बार कुर्बान कर सकता हूं मुख्यमंत्री की कुर्सी। राज्यपाल उपराज्यपाल नजीब जंग से की मुलाकात। केजरीवाल सरकार पर संकट के बादल और गहरे। निर्दलीय विधायक रामवीर शौकीन ने वापस लिया समर्थन। कांग्रेस नेता मोहम्मद आसिफ ने केजरीवाल पर किया हमला। बोले 16 फरवरी तक केजरीवाल एंड कंपनी अपना बोरिया बिस्तरा समेट ले। कांग्रेस को धमकाने की कोशिश न करे। सीडब्ल्यूजी घोटाले पर दिल्ली की पूर्व सीएम शीला दीक्षित की सफाई। जितना चाहे करा लो जांच, बेदाग निकलूंगी। सीएजी से सीबीआई तक दे चुकी है क्लीन चिट। केजरीवाल को मिला अन्ना हजारे का साथ, लेकिन किरण बेदी के निशाने पर केजरीवाल। बोली धमकी से नहीं चलती सरकार। दिल्ली बीजेपी के विधायक राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से की मुलाकात। सोमनाथ भारती को निष्कासित करने की मांग की। प्रणब मुखर्जी ने दिल्ली के सीएम केजरीवाल पर साधा निशाना। का संविधान का पालन पार्टियों की है ड्यूटी। संविधान के दायरे में ही बनाए कानून। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने दी केजरीवाल को नसीहत। संसद और विधानसभा का काम है कानून बनाना। कानून की संवैधानिकता की परख सिर्फ कर सकती है कोर्ट। लोकसभा अध्यक्षों की फोटो गैलरी का उद्घाटन के दौरान प्रणब मुखर्जी ने कहा संसद राजनीति की गंगोत्री। राज्यसभा में विसल ब्लोअर और तेलंगाना बिल, लेकिन दंगा रोधी बिल समेत कई मुद्दों पर अड़ा विपक्ष। आज भी जबरदस्त हंगामा। संसद के शीतकालीन सत्र में लगातार चौथे दिन भी हंगामा हुआ। संसद में विरोध प्रदर्शन के दौरान सांसदों ने सरकारी दस्तावेजों की प्रतियां फाड़कर आसन की ओर उछाली। राज्यसभा अध्यक्ष के आसन पर लगे माइक्रोफोन भी छीनने की कोशिश की गई। तेलंगाना के मुद्दे पर उच्च सदन में माहौल काफी गर्म रहा। राज्यसभा 4 बार के स्थगन के बाद करीब 2 बजे दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में भी तेलंगाना और सांप्रदायिक हिंसा निवारण विधेयक मुद्दे पर सियासी दलों का हंगामा और नारेबाजी की वजह से विधायी कामकाज ठप। हंगामे की वजह से लोकसभा की कार्यवाही एक बार के स्थगन के बाद दोपहर करीब 12 बजे दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। बीजेपी ने तेलंगाना मुद्दे पर कांग्रेस पर साधा निशाना। बोले कांग्रेस तेलंगाना पर खुद कंफ्यूज है। किरण रेड्डी तेलंगाना के विरोध में है, लेकिन कांग्रेस कोई एक्शन नहीं ले रही है। कांग्रेस नेता हनुमंत राव ने पार्टी हाईकमान से की अपील। बोले भरोसेमंद को ही दे टिकट। एसपी नेता नरेश अग्रवाल ने तेलंगाना मुद्दे पर भड़के। बोले नेताजी सूबे के बंटवारे के खिलाफ। इसे इतिहास का काले दिन में गिना जाएगा। भारी शोर शराबे और हंगामे के बीच आंध्र सरकार ने साल 2014-15 का अपना वोट ऑन अकाउंट बजट पेश किया। 1,83,000 करोड़ रुपए का भारी भरकम बजट पेश। वोट ऑन अकाउंट बजट पर तेलंगाना समर्थक दलों का बायकॉट। बजट पर बुधवार को चर्चा। डिनर के बहाने बीजेपी से समर्थन की जुगत में पीएम। संसद के कामकाज के लगातार बाधित होने से मनमोहन सिंह परेशान। 12 फरवरी को पीएम ने बीजेपी नेताओं को डिनर पर किया आमंत्रित। डिनर में पीएम तेलंगाना विधेयक समेत भ्रष्टाचार निरोधक कानूनों को संसद में पारित कराने के लिए मांगेंगे समर्थन। जानकारी के मुताबिक डिनर डिप्लोमेसी के तहत आमंत्रण के लिए पीएम ने बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, लोकसभा में नेता विपक्ष सुषमा स्वराज और राज्यसभा में नेता विपक्ष अरुण जेटली को किया फोन। डिनर का आयोजन प्रधानमंत्री के आवास पर। सूत्रों के मुताबिक डिनर का आयोजन आज की रात को तय थी, लेकिन आडवाणी की गांधीनगर दौरे की वजह से डिनर को किया गया स्थगित। बीजेपी ने तेलंगाना के गठन का समर्थन करने को लेकर अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। सरकार संसद के अंतिम सत्र में तेलंगाना विधेयक को करवाना चाहती है पारित।
मिशन 2014 में जुटे राहुल गांधी के ओडिशा दौरे का दूसरा दिन आज अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों से की मुलाकात। पटनायक सरकार पर चढ़ा गरीबों का पैसा डकारने का इल्जाम। ओडिशा दौरे के दूसरे दिन कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने छात्रों से मुलाकात की। युवा शक्ति संवाद में विकलांगों के लिए संसद में बिल लाने का दिया भरोसा। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि नेता भूल चुके हैं कि हम जनता के सेवक हैं, वो खुद को मालिक समझते हैं, इसे बदलने की जरूरत है। ओडिशा के संबलपुर के हीराकुंड डैम का किया राहुल गांधी ने दौरा। राहुल के साथ भारी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता भी थे। कार्यकर्ताओं से की चुनाव पर चर्चा। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के लिए यूपीए के बीच तय हुआ सीटों का बंटवारा। 26 सीटों पर लड़ेगी कांग्रेस, एनसीपी के खाते में 22 सीटें। एक बार फिर आडवाणी ने मोदी की शान में पढ़े कसीदे। कहा अटल से बेहतर प्रधानमंत्री साबित होंगे नरेंद्र मोदी। गुजरात के गांधीनगर में दिया बयान। ओडिशा में कल बीजेपी के पीएम इन्वेटिंग नरेंद्र मोदी की रैली को लेकर सुरक्षा इंतजाम दुरुस्त। कार्यकर्ताओं में भरेंगे उत्साह और जोश। ओडिशा बीजेपी ने पटनायक सरकार पर लगाया कॉपरेट नहीं करने का आरोप। मोदी की रैली को सफल बनाने में जुटे कार्यकर्ता। भुवनेश्वर में बीजेपी का सूबे की सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। पटनायक सरकार की नीतियों के खिलाफ लगाए नारे। मोदी से पवार की मुलाकात पर गोपीनाथ मुंडे का बड़ा खुलासा। एनडीए में शामिल होने की इच्छा लेकर मोदी से मिले थे शरद पवार। मेरे विरोध के बाद टला फैसला। चुनाव से पहले तीसरे मोर्चे को लेकर पूर्व पीएम देवेगौड़ा के घर बैठक में बिहार के सीएम नीतीश कुमार समेत कई नेताओं ने लिया हिस्सा। देवेगौड़ा के घर पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, सीपीएम के जनरल सेक्रेटरी प्रकाश करात और सीपीआई नेता एबी वर्धन के बीच हुई मुलाकात। नीतीश कुमार ने कहा कांग्रेस और बीजेपी से ज्यादा मजबूत गठबंधन होगा। एसपी सुप्रीमो मुलायम सिंह ने तीसरे मोर्चे के गठन के लिए संकेत दिए। बोले तीसरा मोर्चा हमेशा चुनाव के बाद बनता है। सीपीएम नेता सीताराम येचुरी ने तीसरे मोर्चे के गठन पर कहा 11 पार्टियों का गठबंधन वाली तीसरा मोर्चा देश के लोगों के लिए काम करेगा। टोल नाके के सवाल पर राज ठाकरे की चौहान सरकार को खुली धमकी। 12 फरवरी से रास्ता रोको अभियान। मंत्रियों की गाड़ियों पर हमले की धमकी। कोलकाता के यूथ कांग्रेस का बिजली की बड़ी कीमतों पर धरना प्रदर्शन। ममता सरकार से बिजली की दरों में कमी की मांग की। टीडीपी नेता चंद्रबाबू नायडू बंगाल के सीएम ममता बनर्जी से उन्होंने मुलाकात की। तेलंगाना मुद्दे पर मांगा टीएमसी से समर्थन। अन्ना हजारे के 17 मुद्दों पर ममता बनर्जी का समर्थन। अन्ना हजारे ने ममता की तारीफ की। बोले ममता के साथ लोगों को खड़ा होने के लिए करूंगा देश का दौरा। जम्मू बीजेपी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ निकाला मोर्चा। सचिवालय का किया घेराव। धारा 144 लगने की वजह से बीजेपी नेता हुए गिरफ्तार। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल कल करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। दिल्ली सचिवालय के कॉन्फ्रेंस रूम में कर सकते हैं अहम ऐलान। पेंटर किरण जुनेजा ने आर्ट एग्जीबिशन का किया उद्घाटन। दिल्ली की पूर्व सीएम शीला दीक्षित, बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद सहित कार्यक्रम में पहुंचे कई नामचीन हस्तियां। सीनियर वकील एचएस फुल्का ने 84 दंगों की फाइल रीओपन करने पर उपराज्यपाल को कहा शुक्रिया। एसआईटी जांच का किया दिल्ली सरकार का स्वागत। यूपीएससी की प्रतियोगियों के लिए खुशखबरी। बढ़ाए गए 2 और मौके। सामान्य वर्ग के छात्र 6 और ओबीसी के छात्र 9 बार दे सकेंगे परीक्षा। नवी मुंबई में कोल्ड स्टोरेज से जहरीली गैस का रिसाव। 20 कर्मचारियों की तबीयत बिगड़ी। इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती। दिल्ली हाईकोर्ट नॉर्थ ईस्ट के लोगों की सुरक्षा को लेकर चिंतित। केंद्र से मांगा नॉर्थ ईस्ट के लोगों की सुरक्षा पर बनी गाइडलाइन का ड्राफ्ट। दिल्ली में नॉर्थ ईस्ट के छात्रों पर हमला। बोले दिल्ली के पुलिस कमिश्नर बीएस बस्सी। कहा अभी तक हमले पर कोई पुलिस केस रजिस्टर्ड नहीं। मणिपुर के सीएम ओकराम सिंह ने नॉर्थ ईस्ट के छात्रों पर हमले की निंदा की। बोले इस घटना से पूरा देश शर्मिंदा है। दिल्ली में 2 और पूर्वोत्तर के छात्रों पर हमला। मैदानगढ़ी इलाके की वारदात। एम्स के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती। हाथ और सिर पर चोट लगने की वजह से हुई नीडो तानिया की मौत। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से हुआ खुलासा। परिवार ने कहा इंसाफ मिलने तक जारी रहेगी लड़ाई। आदमखोर बाघिन का 45 दिन में 10वां शिकार। मुरादाबाद और बिजनौर के वन विभाग बाघिन को पकड़ने में अब तक असफल। आदमखोर बाघिन ने कालागढ़ के रामचंद्र नाम के शख्स की ली जान। रामचंद्र साथियों के साथ कर रहा था काम। आदमखोर बाघिन से वन विभाग की लापरवाही की खुली पोल। गांव वाले वन विभाग पर बरसे। वन विभाग के ऑपरेशन पर उठाए सवाल।
अहमदाबाद में टीचर ने तोड़ी गुरु शिष्य की मर्यादा। टीचर ने छात्र को सुनाया यूरिन पीने का तुगलकी फरमान। टीचर की करतूत पर स्कूल में हंगामा। टीचर के खिलाफ मामला दर्ज। पीड़ित 6ठी क्लास का छात्र था। सांख्यिकी कर्मचारियों पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज। कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर डाकबंगला चौराहे पर कर रहे थे प्रदर्शन। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प। पुलिसिया जुल्म में घायल हुए कई कर्मचारी। पुलिस के जवान भी हुए चोटिल। पटना पुलिस ने कर्मचारियों पर भांजी लाठियां। प्रदर्शनकारियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। वेतन नहीं मिलने के खिलाफ कर्मचारी कर रहे थे प्रदर्शन। पटना हाईकोर्ट ने 3 जजों को पद से किया निष्कासित। जजों पर नेपाल के होटल में गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप। 3 जजों में नवादा के कोमल राम, आरा के जितेंद्र नाथ सिंह और मुजफ्फरपुर के एक फैमिली कोर्ट के प्रिंसिपल जज हरिनिवास गुप्ता है। 13 करोड़ डील मामले में नारायण साईं सहित 9 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट। सूरत पुलिस ने 400 पन्नों वाली चार्जशीट सूरत सेशन कोर्ट में दाखिल की। यौन उत्पीड़न मामले में फंसे आसाराम की मुश्किलें और बढ़ी। हाईकोर्ट से उनकी जमानत याचिका दूसरी बार खारिज। स्वयंभू संत आसाराम के सेवादार शिवा और छिंदवाड़ा गुरुकुल की वार्डन शिल्पी को जमानत। राजस्थान हाईकोर्ट ने आसाराम के राजदारों को खुली हवा में सांस लेने की दी आजादी। भोपाल के न्यू मार्केट इलाके में बजरंग दल और हिंदू संगठन संस्कृति बचाओ मंच ने की हनुमान की प्रतिमा के सामने लाठी पूजन। वैलेंटाइन डे से पहले बजरंग दल का दहशत। वैलेंटाइन डे मनाने वालों के खिलाफ खोला मोर्चा। बैरागढ़ और भेल इलाके के मंदिरों में भी बजरंग दल ने किया डंडा पूजन। श्रीनिवासन के दामाद गुरुनाथ मय्यप्पन पर फिर कसेगा शिकंजा। जांच रिपोर्ट से खुलासा सट्टेबाजी में शामिल था मय्यप्पन। जस्टिस मुकुल मुदगल की अगुवाई वाली जांच समिति ने चेन्नई सुपर किंग्स राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ आरोपों की जांच रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सौंपी। 4000 पेजों की रिपोर्ट पर मय्यप्पन और कुंद्रा की भूमिका की जांच की जरूरत बताई। जांच रिपोर्ट से खुलासे से खत्म हो सकती है चेन्नई और राजस्थान की टीमें। मय्यप्पन और कुंद्रा दोषी पाए गए तो दोनों टीमों का भविष्य खतरे में पड़ सकता है। जांच रिपोर्ट के खुलासे का असर आईपीएल के नीलामी पर नहीं पड़ेगा। 12 फरवरी को होने वाली खिलाड़ियों की नीलामी पर सुप्रीम कोर्ट का रोक नहीं। आईपीएल 6 के दौरान स्पॉट फिक्सिंग का हुआ था खुलासा। जांच में चेन्नई सुपर किंग्स के गुरुनाथ मय्यप्पन का नाम आया था सामने। 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने केस की जांच के लिए गठित की थी मुदगल समिति। जस्टिस मुकुल मुदगल ने सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट सौंपने के बाद कहा, आईपीएल क्रिकेट का सबसे शानदार फॉर्मेट है, लेकिन इसमें काफी कुछ सुधार की जरूरत है। आईपीएल के पूर्व चेयरमैन राजीव शुक्ला ने जस्टिस मुकुल मुदगल की रिपोर्ट पर बोलने से किया इनकार। आईपीएल की नीलामी पर कोर्ट के फैसले का किया स्वागत। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान कीर्ति आजाद ने बीसीसीआई पर बोला हमला। बीसीसीआई से पूछा, ऐसा आईपीएल में क्यों होता है? T20 एक दिवसीय और फर्स्ट क्लास क्यों नहीं? जेडी ने बीसीसीआई अध्यक्ष श्रीनिवासन पर साधा निशाना। केसी त्यागी ने क्रिकेट बोर्ड के सभी अधिकारियों के पद को बदलने की मांग की। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन ने जांच रिपोर्ट पर टिप्पणी करने से किया इनकार। बोले, जांच अभी आधा अधूरा।